नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि कहीं किसानों के आंदोलन की जमीन पर कांग्रेस फसल काटने की तैयारी तो नहीं कर रही। कहीं कांग्रेस को ये उम्मीद तो नहीं कि आंदोलन के बहाने पार्टी में जान फूंका जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। आज किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही है। बैठक के बाद किसानों ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। किसान कह रहे हैं सरकार अब उनका वक्त बर्बाद कर रही है। इस बार आरोप सीधा है सरकार पर, बातचीत को लेकर है। किसानों का कहना है कि सरकार उनका वक्त बर्बाद कर रही है। कानून वापसी पर अड़े हुए हैं किसान और सरकार की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। हालांकि बाहर आकर नरेंद्र तोमर ने कहा कि बातचीत से ही सब कुछ हल निकलेगा और इसी के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। आइए पहले आपको सुना देते हैं किसान नेताओं ने बैठक के बाद क्या कहा, फिर सुनाएंगे क्या कहा कृषि मंत्री। कुछ नहीं हुआ बोला ना, ये खाली वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक 5 घंटा बैठा है, कोई फ्रूटफुल बात नहीं हुआ और सरकार वो अपना कानून वापस लेने के तैयार नहीं है। और हम बिना वापस लेके हम समझते किसान बच नहीं सकता, इसी जगह में खड़ा है। वही बात चलते चलते तय हुआ 19 तारीख फिर दोबारा बैठेगा, वही तारीख पे तारीख। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूच से शुरुआत होगी और देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। सरकार केंद्रीय किया राकेश जी, सरकार केंद्रीय किया एमएसपी के मसले पे आ ही नहीं रही सरकार। हाँ, रपट रही है एमएसपी के मसले पे। उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना। कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। ये चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पलटवार किया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि सुधार का वादा कांग्रेस ने किया था। राहुल गांधी को अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देखना चाहिए। या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, ये कहा है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। यानी खुलकर सीधा प्रहार अब राहुल गांधी पर कृषि मंत्री का। सुनिए क्या कहा उन्होंने। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद न हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी पर आज प्रहार इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ 51वां दिन है आंदोलन का और इधर सियासी एंट्री हो रही है इस आंदोलन में तमाम पार्टियों की। खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। किसान तुम संघर्ष करो, किसान तुम संघर्ष करो। चंडीगढ़ की ये तस्वीर देखिए, पानी की बौछारों के बीच 51वें दिन भी टस से मस नहीं होते हुए किसान आंदोलन की ये ताकतवर तस्वीर है। 26 जनवरी में अभी 10 दिन बाकी है। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है और ये सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत है।
आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में राजभवन घेराव और जंतर मंतर पर विरोध का आयोजन किया। इस घमासान में सरकार अभी गतिरोध खत्म करने में नाकाम ही साबित हो रही है। विज्ञान भवन में किसान सरकार के बीच संवाद का एक और दौर चला। कानून रद्द करने पर अब भी अड़े रहे किसान। कृषि मंत्री का कहना है किसान एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। 51 दिन बाद कांग्रेस को किसानों की अब याद आई। आज कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में राजभवन घेराव के लिए कूच किया। लखनऊ में पुलिस ने पहले ही कांग्रेस की टोली को रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और यूपी में कांग्रेस के मुखिया अजय लल्लू को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचे और सीधा प्रधानमंत्री पर धावा बोल दिया। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि नकारात्मकता जो है वो कूट कूट के भर गई है कांग्रेस के नेताओं में और डिफीट के डिप्रेशन से ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी ये उस सपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जब ये रिमोट से सरकारें चलाया करते थे। बैठक से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सरकार की किरकिरी अब इस मामले में बढ़ती जा रही है। एक तरफ किसान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो ट्रैक्टर मार्च का प्लान रोकने पर किसान विचार करेंगे। पुलिस से तो हम रुकते नहीं, कोर्ट ने कुछ कह दिया बात मान लेंगे। पुलिस तो हमारे साथ में है। अच्छा, कोर्ट ने अगर कह दिया कि आप परेड नहीं ला सकते दिल्ली में तो मान जाए? मान लेंगे, उनकी बात मान लेंगे। हम पहले ऐलान किया था 1 महीना पहले कि 26 तारीख किसान परेड करेंगे और संपूर्ण शांतिपूर्ण रूप से करेंगे। इस मामले में अब सबसे बड़ा गतिरोध सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर हो गया है। किसान पहले से ही कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के खिलाफ थे। अब समिति के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा वो किसानों के समर्थन में ऐसा कदम उठा रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में मान ने कहा हटने का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया है, कहीं से कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा बाइट दो, तो मैं मुस्कुरा रहा था कि जब मैं है ही नहीं कमेटी में तो वाइट कैसे दूं। मैंने भी ये पढ़ा है, सुना है कि उनकी भी ऐसी नाराजगी थी, तो उनके भी सेंटीमेंट्स ऐसे होंगे। तो ये लेकिन अपना परिवार है सारा, हमारी के आपको अपने सेंटीमेंट्स होते हैं। उन्होंने किया, लेकिन मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है। मैंने अपने आप किया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। एक तरफ किसानों की हक की लड़ाई का जोर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासत का सड़कों पर शोर है। घमासान टलता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मोहिनी मोहन मिश्रा सचिव भारतीय किसान संघ के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आज डबल टक्कर हम करने वाले हैं गौरव भाटिया जी। लेकिन पहला सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि 26 जनवरी करीब आ रहा है। आपको लगा था ठंड में ठंडे पड़ जाएंगे किसान, लेकिन मामला गर्म होता चला जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी दिख रही है, पानी की बौछारें खा रही है और आरोप यह है कि आप उनके खिलाफ है, आप उनके टक्कर में उनके सामने खड़े हैं। मामला सुलझ नहीं रहा है। गौरव जी देखिए अंजना जी, एक बात बहुत से सम्मान कह दूं, जिस दिन भारत का किसान ठंडा पड़ जाएगा ना तो देश ठंडा पड़ जाएगा। और ये बात जान लीजिए कि ये जो 3 कानून है ये ऐतिहासिक कानून है और देश के 15 करोड़ किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। ठंडी अगर कोई पड़ी है तो कांग्रेस पार्टी पड़ी है। जितने समर्थक आज निकले थे ना अंजना जी,
भारतीय जनता पार्टी का जब कोई नेता जाता है तो नुक्कड़ सभा में उतने लोग होते हैं। और दो बड़ी आपत्तिजनक बातें जो मैं आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने कह दिया हाय हाय मोदी मर जा मोदी, ये कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं। आप बताइए अगर हम भी कहें हाय हाय राहुल मर जा राहुल, कैसा लगेगा? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अपने चमचों और पिद्दियों को इतनी तो समझ दें कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द नहीं बोले जाते। और दूसरी बात देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, कुछ फैसला जो आया उसमें हमें हो सकता है कि कष्ट हो, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति यह है कि कृषि मंत्री तोमर जी ने भी आज कहा है कि हम फैसला मानेंगे, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, कांग्रेस वाले राहुल गांधी आज क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? इटली से लौटने के बाद कह रहे हैं भारत की सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं। तो अभय दुबे जी आप बैठे हैं, बता दीजिए सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था और कौन चला रहा है? इटली की जो सर्वोच्च न्यायालय वो क्या राहुल गांधी चलाते हैं? उनको भारत की सर्वोच्च न्यायालय से दिक्कत है। अरे आप माने ना माने, उसका फैसला मान्य है, आपको मानना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं फिर कहूंगा, 9 दौर की बातचीत हो चुकी है अंजना जी, आगे भी बातचीत होगी, बातचीत से ही मसला निकलेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही। लेकिन जिस तरह से अराजक तत्व कांग्रेस के आज दिख रहे हैं आपके स्क्रीन में, यह दिखाता है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। 51वें दिन आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ठंड में किसान सोए और आंदोलन को हाईजैक करने आप पहुंच जाएं। अभय दुबे जी देखिए, प्रधानमंत्री जी 5 पूंजीपतियों को सत्ता का अमृत पान मेरा सवाल सुना आपने? और जी हाँ, मैंने सुन लिया। तो उसका जवाब दीजिए ना सर। मैं तो बिल्कुल वही बात कह रहा हूं, आप सुनिए तो सही। प्रधानमंत्री जी 5 पूंजीपतियों को सत्ता का अमृत पान करा दिया और जिन किसानों ने विश्वास किया था उन्हें विष का प्याला थमा दिया। मोदी सरकार की सत्ता में वफा हम ढूंढते हैं, नादान है जहर की शीशी में दवा ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री जी ये कोई हाईजैक नहीं कर रहा है, ये सारा का सारा आंदोलन किसानों का है। और किसान किस बात से आंदोलित हैं? मैं पहला प्रश्न आपके चैनल पर खड़ा करना चाहता हूं। देखिए, 3 बड़े व्यापारी अभी तेल के खेल में एक योग गुरु भी कूदे हैं। मैं सोच रहा था जब वो उन्होंने मृत प्राया कंपनी अपना ली तो मैं सोच रहा था कि ये कौन सी आपदा में अवसर ढूंढेंगे, लेकिन पता हुआ जब जनवरी में तेल के इंपोर्ट पर मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर रोक लगाई और रामविलास पासवान जी ने आगाह जमाखोरों का खेल प्रारंभ होगा। अरे दुबे जी, एक रात तो ठंड में किसानों के साथ बिताते, उसके बाद से हाईजैक करते आंदोलन। अरे अब बीते 2 माह से समूचे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं अंजना जी, क्योंकि किसान भाइयों ने कहा था कि हमारा मंच साझा मत कीजिएगा, आप समानांतर रूप से वो आंदोलन चलाइएगा, इसलिए हम वो आंदोलन चला रहे हैं। अब सुनिए प्रधानमंत्री जी, ये जो झूठ परोस रहे हैं ना आप देश के सामने, ये लोकसभा में 2019 में दिया हुआ जवाब है। ये 6 के 6 प्रावधान देश के 25 राज्यों में लागू है प्रधानमंत्री जी, वो चाहे यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ई ट्रेडिंग हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो। फिर क्या आवश्यकता थी आपको नए सिरे से ये कानून लाने की? क्योंकि आप चाहते थे कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 2(1) है उसमें 1A ऐड कर दें और 2-3 इन पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दें। आपने क्या लिख दिया उस कानून में? दुबे जी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो मोदी जी और सरकार पर ऐसे लिखे चले जा रहे हैं। दुबे जी मेरे सवाल पर तो आइए सर, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं किसानों के आंदोलन की फसल काटने आप पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री जी, ये राहुल जी पर हंसने का नहीं, आपके किए पर रोने का प्रश्न है। हम नई फसल काटना चाहते, हम तो जो फसल आप पूंजीपतियों को थमाना चाहते हैं वो वापस लौटाना चाहते हैं। जैसे भूमि के अधिकार कानून में आप एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए थे और आपको हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसी दृढ़ता के साथ हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। अनुराग भदौड़िया जी, आज आपके दोस्त गौरव भाटिया जी मोर्चा संभाले हुए बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं ये विपक्ष सिर्फ किसानों को बरगला रहा है, हर किसी को सियासी फायदा दिख रहा है इसमें। भदौड़िया साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान ठंड में बैठे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसान को ठंडा करना चाहती है, लेकिन ये हिंदुस्तानी किसान है जो ठंडे नहीं पड़े। वो बात दूसरी है कि हमारे कुछ किसान साथी 50 से ज्यादा की मौतें हो गई,
लेकिन ये किसान भाई हैं, ये हिंदुस्तानी, इनका खून बहुत गर्म है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप काला कानून को बनाए रखो कि ये ठंडे पड़ जाए, ये ठंडे पड़ने वाले नहीं है। आप जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदुस्तान में किसानों के साथ सरकार नहीं खड़ी है तो सरकार किसके साथ खड़ी है? किसानों की मौत हो रही है उसके प्रति सरकार को अगर संवेदनशील नहीं है तो सरकार किसके लिए है? सरकार जब किसानों के साथ नहीं है, क्योंकि सरकार महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं है, सरकार बेरोजगारों के साथ नहीं है, तो सरकार देश की है किसके साथ? ये मैं जानना चाहता हूँ। सरकार सिर्फ धरना सेठों के साथ है। मैं कहता हूँ कि बार बार आप क्यों बुलाते हो किसानों को, क्यों नहीं आप जाते? मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी, आप तो कहते हो हम किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं तो जाइए ना, किसान के साथ 2-4 रातें गुजारिए तो सही, देखिए सही किसान किस ठंड में बैठा है। आपका हिंदुस्तानी किसान जिसने आपकी सरकार बनाई है, जिसको आपको चुन के भेजा है, वो आप मखमल की रजाई और गद्दे में लुटियन जॉन के बंगले में सो रहे हो, वहां बुलाते हो मीटिंग के लिए। किसानों को शर्म नहीं आती इस सरकार को? क्या सरकार नहीं जा सकती किसानों के साथ वार्ता करने के लिए? क्या सरकार हिम्मत नहीं जुटाती किसानों के बीच में चले जाए, जाके बैठ के आए और वार्ता वहीं करें? 19 तारीख की वार्ता अगर किसान के साथ आप जीना चाहते हैं तो किसान के पास जाके वार्ता करके आए, तब पता चलेगा कि आप किसानों के साथ थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं। जाइए किसान के साथ वार्ता किसान के स्तर पे करके दिखाइए। बार बार किसान को क्यों बुलाते हो? तो किसान है देश का सम्मान और स्वाभिमान वाला किसान है, ये लोकतंत्र को मानता है, संविधान को मानता है, न्यायपालिका को मानता है, इसलिए आपके बुलाने पे बार बार आता है। अगर आप कहते हो समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है किसानों की, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर किसान रोड पे है तो हम उनके साथ रोड पे हैं। आपको राजनीति जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। ठीक है, अब जवाब सुनिए। अगर लगती है तो लगे आपको राजनीति, हम किसान के बेटे किसान के साथ रहेंगे। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर दे देता हूं। जब ये ठंड की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों याद आ जाता है कि ठंड का समय था, मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ित 65,000 लोग ठंड में टेंट में थे। अभी की बात कर लो, 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। चुप कराइए भदौरिया साहब, चुप कराइए। भाटिया जी को सुना जाए जरा, सुनिए। बदतमीजी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ये सलीके की चर्चा है, कोई रोड छाप डिबेट नहीं है। अंजना ओम कश्यप बिल्कुल रोड छाप नहीं है तो क्यों बार बार भाग रहे हो? चलिए अंजना जी, मैं आपसे गुहार लगाऊंगा। ठीक है भदौरिया जी, रुक जाइए। तो 65,000 लोग टेंट में थे और सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस चल रहा था। और अखिलेश यादव जी कब ठंड में किसानों से मिलने गए हैं ये बता दें। दूसरी बात, दादरी प्रोजेक्ट किसने दिया था? अब इनको करके आऊंगी, जवाब लूंगी भदौरिया जी। चुप कराइए, शांति शांति शांति। नहीं गौरव जी, सफाई महोत्सव तो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन मुझे ये बताइए ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की, 4 सदस्यों पर सवाल खड़े हुए, किसानों ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो तो पहले से ही आपकी तरफ है, वो कैसे हमारी बात सुनेंगे? और आज जब भूपिंदर मान एक सदस्य ने उससे रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी से, क्या ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं है? हाँ, एम्बैरेसमेंट तो विपक्षी पार्टियों के लिए। मैं उस पे कमेटी पे भी आ जाऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भी आऊंगा। पहले मैं सपा की बात कर लूं। दादरी प्रोजेक्ट किसानों की जमीन हड़प ली और रिलायंस ग्रुप को दी गई। उच्च न्यायालय ने कहा किसानों की जमीन हड़प ली गई है और वो जो एक्विजिशन था उसको क्वॉश किया गया। आजम खान 10 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं। 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं किसानों की। अब प्लीज, अच्छा सुनिए अंजना जी, इन टोटी चोर भैंस वाले को चुप कराइए। टोटी चोर भैंस वाले को चुप कराइए। तो इसमें टोटी चोर भैंस वाले को चुप कराइए। टोटी चोर को चुप कराइए। अगर बदतमीजी करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। टोटी चोर भैंस वाले को चुप कराइए। देखिए प्लीज आप दोनों से कह रही हूँ मैं, एक सेकंड, इस तरह की बहस नहीं चलेगी। प्लीज बारी बारी से बोलिए, बारी से बोलिए। दूसरों को बोलने में नहीं चुकते। टोटी चोर को चुप कराइए अंजना जी। जब बदतमीजी करेंगे फिर बदतमीजी आप कंट्रोल देखिए, आप लोग सब को स्पीकर्स हैं, आप क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? किसी का नाम लीजिए ना। आप अनुराग भदौरिया का नाम नहीं जानते क्या गौरव जी? अच्छा, बीच में बोल रहे वो ठीक है अंजना जी। एक मिनट, आपसे बात कर रहा हूं, एक मिनट। वो बार बार बीच में बोल रही है, ठीक है भदौरिया जी, बात पूरी होने दीजिए ना। वो ठीक है, एक मिनट, वो ठीक है। आप बताइए, नाम उनका लेंगे जिनको हमने आपसे कह दिया बीच में ना बोले। क्यों बीच में बोल रहे, बताइए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चर्चा करेंगे। आपकी मुश्किल कम है, ऐसे किसान है। ये वाली विजुअल तस्वीर फिर से दिखाइए। ये चंडीगढ़ की तस्वीर है गौरव भाटिया जी। ये तस्वीरें आपको परेशान करनी चाहिए। जो वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, पानी की बौछारों से कुछ नहीं असर हो रहा। आप देखिए इनको, इन्होंने भी ठान रखी है। और किसानों ने तो इसको ए पॉलिटिकल बनाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं दे रहे वो।
अपने बलबूते ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ये तो टीवी पे डिबेट करने के लिए इतने सारे आते हैं। आज हमने किसान संगठनों को बुलाया था, लेकिन चूंकि उनकी कृषि मंत्री से बातचीत थी वो शामिल नहीं हो पाए। ये मुश्किल है आपकी, गौरव भाटिया जी। तो अंजना जी, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं और उम्मीद है कि बीच में टोका नहीं जाएगा। मुझे 1-1.5 मिनट का समय चाहिए, सारे बिंदुओं पे मैं अपना जवाब रख दूंगा। अनुराग भदौरिया जी, बीच में नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगी बात। बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल आपका हक है, आप लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले किसानों की ही बात करते हुए आजम खां पे 100 से ज्यादा मुकदमे किस बात के चल रहे हैं? किसानों की जमीन हड़प ली है। दूसरी बात, इनका समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें इन्होंने कोई ऐसी मांग रखी हो, अरे हमने करके दिखाया है। और अब आपने सर्वोच्च न्यायालय की बात करी तो मैं एक और बात बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य होना चाहिए अंजना जी की नहीं होना चाहिए? किसानों के जो वकील थे, जो संगठन कुछ आए, पहली बात कुछ संगठन समर्थन में थे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है। दूसरी बात, किसानों के वकील पहले दिन शोर हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कुछ संगठन के, दूसरे दिन वो गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था है कि नहीं है? जो राहुल गांधी ने आज कहा, अभय दुबे से ये 2 सवाल पूछिएगा। हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे कांग्रेस समर्थक लगा रहे हैं, कितना ठीक है? और दूसरा, राहुल गांधी का ये कहना कि सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं, क्या ये अपमान नहीं है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का? और तीसरी बात, हम बातचीत करते रहेंगे, समाधान भी निकालेंगे, लेकिन वो लोग जो बहरूपिये बन के, जिनकी अपनी जमीन नहीं है, 100 लोग नहीं है जिनके साथ, किसानों के कंधे पे बंदूक क्यों चला रहे हैं, ये बात पूछिएगा। ये पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है मोहन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद फौरन एक बार अभय जी इसका जवाब दे दे, फिर मोहिनी मोहन मिश्रा जो कि किसानों के पक्ष आज रखेंगे उनके पास में। अभय जी, कंधा किसानों का, बंदूक कांग्रेस पार्टी की। देखिए, किसानों की आजीविका को निशाना साध कर हत्या कर देने वाले हम पर आरोप नहीं लगाएं। वो किसानों पर पानी की बौछार डालते हो जो पले भंवर तूफानों में, वो डरेंगे क्या बौछारों से? कतरा समझने की भूल किसानों को मत करना, ये तूफान का आगाज है। और तुम्हारा जवाब दो, क्यों कोर्ट तय करेगा? किसान ने सरकार के पास उनको काला कानून थोप दिया, सर्वोच्च अदालत के पास राहुल गांधी ने जो बात बोली है, समिति थोप दी, सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है बताइए जरा, पूरे देश को बताइए। संवैधानिक निर्णय लेने का अधिकार है, नहीं वो कानून सम्मत है कि नहीं? ये अपना मैनिफेस्टो पढ़ो भैया, चश्मा उतारो, आंखें तेज हो जाएंगी, तरोताजा करती है गौरव भाटिया। ये विकृति सरकार ने पैदा की है कानूनों की, वो पार्लियामेंट में ठीक करेंगे। वो 5 पूंजीपतियों से राजस्थान में वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया, और कहो कि गंगा जल लेके कसम खाते हैं पेंशन देंगे, व्रत किसानों को दे दी, शहादत दे दी है। क्या बोलते रहते हैं भाई, शर्मिंदगी नहीं होती तुम्हें? अरे अंजना जी से प्रश्न पूछिए, इनको कुछ पता ही नहीं। देखिए, पहला सवाल, जब संसद में चर्चा चल रही थी तो राहुल गांधी कहाँ थे? इटली में, क्या कर रहे थे? दूसरी बात, आप बताइए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने कहा 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया आपने कहा वृद्ध किसानों को पेंशन कर दी, पूंजीपतियों की बात करते, रॉबर्ट वाड्रा से बड़ा कोई जमीन चोर भूमाफिया नहीं है। मानेसर का लैंड स्कैम पता है? मानेसर का लैंड स्कैम पता है? 1600 करोड़ रुपए की जमीन थी किसानों की, 100 करोड़ रुपए में दलालों को बेच दी रॉबर्ट वाड्रा के इशारे पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने। उसको उत्तर दोगे? सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस आपने बंद करा दिया। 1600 करोड़ दिसंबर 2014 में भूमि 100 करोड़ रुपए में दे दी पूंजीपतियों को। रॉबर्ट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई बनकर रह जाएगी। जल्दी से एक बार मोहिनी मोहन मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। जो इनकी जमीन मिश्रा नहीं जी, है, इनके साथ 100 लोग नहीं है। जब किसानों की तरफ से उन्होंने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी में हम सहयोग नहीं करेंगे, चारों को शक के दायरे में कि ये तो पहले से ही सरकार की टीम में, अब ऐसे में उनमें से एक ने रिजाइन कर दिया है। सवाल यह है कि रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि ये हर बार की एक और तारीख आ गई है। ये तो कोर्ट वाला मामला हो गया, तारीख पे तारीख, बातचीत का कोई हल निकलता नहीं। किसान कह रहे हैं बर्बादी है हमारे वक्त का सरकार से बात करना। अंजना जी, ये कमेटी के लोग शक के दायरे में है, ये तो अगर किसान के नेता वहां जो आंदोलन करने बैठे हैं, बोल रहे हैं, वो बात भी सही होगा, मगर वो शक के दायरे में नहीं होंगे तो वो आएंगे क्या कमेटी के सामने? नहीं आएंगे। वो तो पहले तय था उनका, वो तो निश्चित करके बैठे थे कहीं नहीं जाना है और इसके निर्णय को नहीं जाना है, ये एक पहला विषय है। देखिए, किसान का जब आंदोलन चलता है, जो पिछले 2-3 साल पहले जो आंदोलन हुआ मध्य प्रदेश में,
समझौता हुआ सरकार के साथ, सरकार ने घोषणा कर दी, दूसरे दिन शांत रहा और तीसरे दिन कांग्रेस की एंट्री हुई आंदोलन में और गोलियां चली, 6 किसान मरे, 32 गाड़ियां जली। ये कांग्रेस को याद नहीं है या याद भुलाना चाहते हैं ये विषय को? बताइए ना। राजनैतिक बताता हूँ किसने चलाया, बीच में मत बोलिए। ये मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ आपके साथ चिल्ला चट्टी करूँ। अपने फसलों के एक विषय बताऊं, आप जानते हैं कांग्रेस के नेता को थोड़ा चुप कराइए ना। मैं और एक विषय बताता हूँ आपको जानकारी के लिए। मैं 4 तारीख 2012 ऐसा है कि अगर कोई कानून के समर्थन में किसान नेता है तो ऐसा नहीं कि उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको भी बोलने का अधिकार है। बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। हाँ। अंजना जी, अभय दुबे जी, सुनिए मेरे बात एक लाइन। मैं 4/2012 आपके कृषि मंत्री ने राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि मुकेश अंबानी, जमशेद गोडरेज और एमएस बांगा, ये 3 लोगों के कमेटी ने 15 ये सुझाव दिया है, 15 रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग लिबरलाइजिंग एग्री प्रोक्योरमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग नॉर्म्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एंड रिविजिटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का नॉर्म्स को रिविजिट करने के लिए। ये जो लोग को कमेटी आपने बनाया था, जो रिपोर्ट दिए थे, जिसको आपके कृषि मंत्री बोल रहे थे पार्लियामेंट में, तारीख याद कीजिए। मैं 4 तारीख राज्यसभा में आपके कृषि मंत्री बोल रहे थे, एमएस बांगा, जमशेद गोडरेज, मुकेश अंबानी की समिति ने सुझाव दिया था। क्या है ये? क्या है ये? तो आप अगर आज शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका नेता जो कहाँ विदेश में, ठीक है। अभय दुबे जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी इसमें एक मौका देख रही है अपनी सियासत को भुनाने के लिए? पुराना स्टैंड, क्योंकि आपने मिश्रा जी की भी बात सुनी, लगातार कृषि मंत्री भी यही कह रहे हैं राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो पढ़े जाके। देखिए अंजना जी, मैं शुरू करता हूं 2001 से जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, ये कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने क्रम प्रारंभ किया था इसमें सुधार का, रिफॉर्म्स हो, ये सब चाहते थे। 26 जून 2001 को टास्क फोर्स बना, उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट बना, जिसको शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखकर इंप्लीमेंट कराने की बात की। 2019 में लोकसभा में मोदी सरकार ने बताया कि ज्यादातर स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट कर दिया है। सारे राज्यों ने मोदी सरकार से कहा कि इसको और सुधार करिए। तो आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगी, 2016 में उसी मॉडल एपीएमसी एक्ट को दुरुस्त करने के लिए एक और ड्राफ्ट मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया। लेकिन सरकार का यह कहना था कि राज्य सरकार ही तय करे, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। 2019 तक मोदी सरकार भी यही कह रही थी। उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया जिसका दस्तावेज मेरे पास है, मगर रातों रात कुछ 5 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, बात समझ नहीं रहे अभय जी। अभय जी, सवाल यह है कि किसानों ने पूरी ताकत झोंक दी है कि एपॉलिटिकल रहे ये आंदोलन, अपने दम पर वो लड़ रहे हैं, इसीलिए इन तस्वीरों को मैं बार बार दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों की ताकत देखिए ना, इनको किसी कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। जो छलांग लगा रहा है अपने पॉलिटिक्स के फायदे के लिए, उनको वो नकार रहे हैं। आज अगर सरकार की तरफ से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, तो वैसे ही विपक्ष का है। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी में हार पहनाने आऊंगा। आप मोदीनाथन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकारिए। 2011 में आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने यही तो तर्क दिया था कि एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य अगर लागू कर देंगे तो विविध प्रकार की फसलें एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर उगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर आपने संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी तो निजी क्षेत्र में किसानों को समर्थन मूल्य दे दीजिए। जवाब दीजिए। छोड़कर आग्रह कर रहा हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम सब मिलकर आपका सम्मान करने आएंगे, चाहे 60 किसानों की शहादत हो गई हो, चाहे आपको थका और भगाओ की नीति अपनाते हो, चाहे प्रताड़ित करो। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पर चढ़ के भी ऐसे ही हाथ जोड़िएगा क्या? मैं कह रहे हैं ना, आप तो तिरंगा लेकर अगर 26 जनवरी को हम जाते हैं तो इससे बड़े गौरव का प्रश्न क्या है, मुझे बताइए। अरे जिस दिन भारत का संविधान बना, उस दिन संविधान की अवहेलना हुई है, देखिए तिरंगा लेकर निकलना। अब मैं उत्तर दे दूं एक एक करके और तथ्यों के साथ देता हूं। सबसे पहले अंजना जी अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं, गजनी है राहुल गांधी। और ये देखिए 7/11 में, अब इनको चुप कराइए। बदतमीजी नहीं। इटली के पिज्जा खाइए। बात पूरी कर ले अभय जी, फिर बोलिएगा। ये कौन सा तरीका है अंजना जी, आप बताइए।
ये किसी ने कौन नहीं सा टोका तरीका बताइए, कौन सा तरीका है? गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे चुप करिए, चुप करिए। अरे किसानों चलिए, गुंडागर्दी करनी है तो जाके इटली में करिए, वहां माफिया होते हैं, यहाँ भारत में थोड़ी ना माफिया है। अंजना जी गलत बात है, देखिए ये तरीका ही गलत है। प्लीज अंजना जी, ये तरीका है, गौरव भाटिया जी, ये तरीका गलत मर्यादा रखिए। ये अरे इनको दिखाई नहीं देता है, आंखें से कमजोर है, दिमाग कमजोर है, सब कुछ कमजोर है। राहुल गांधी की छाया पड़ गई है इन पे। दुबे जी, आपको 4 बात बोलनी है तो बोलिएगा, लेकिन अपनी बारी में प्लीज। इतना सब समझने में क्यों इतनी दिक्कत हो रही है सब? प्लीज बारी बारी से बोलिए। गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, सबसे पहले सातवां इनका जो चैप्टर था 11वें नंबर पे एपीएमसी रिपील होगा और 21 नंबर पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हम अमेंड करेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो है। झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं। दूसरी बात पूंजीपतियों की, ये देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा, मैं रिलायंस को लेके आया, बहुत ही अच्छा दिन है, किसानों के हित में है। रॉबर्ट वाड्रा से बड़ा पूंजीपति कोई नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी पूंजीपतियों को अपने पिताजी की तैलचित्र बेच देती है, बताइए। तीसरी बात, किसानों की बात करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? राजस्थान का मैनिफेस्टो, गंगा जल की कसम ली, 10 दिन में कर्जा माफ, वृद्ध किसानों को पेंशन मेरे हाथ में है, नहीं किया। अब मैं आता हूं कमेटी में। अंजना जी ये क्यों नहीं जाना चाहते, मैं आपको बताता हूं कमेटी के सामने। देखिए यहां पे अगर आप तर्कपूर्वक बात करेंगे, नहीं करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी के समक्ष जाएंगे तो गुण के आधार पे बात होगी कि क्या उसमें दोष है, क्या गुण है, वो ये बता नहीं पाएंगे और इसीलिए कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते हैं। और मैंने जो सवाल किया, क्या सर्वोच्च न्यायालय को देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं, ये बता दे। हिम्मत नहीं है इनके, ये दो मुहैया सांप हैं, ये अपनी प्रोटेस्ट पे कुछ और कहते हैं और यहाँ कुछ और कहते हैं। हिम्मत है तो कहिए ये बात, हिम्मत है तो ये कहिए। कहा है क्या? हाँ जी अंजना जी, मैंने तो ये जो कह रहे हैं वो बात राहुल गांधी जी से सुनी मैं दिखा दूं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं आपको, अब सुनिए गौरपूर्वक। क्या कोई केंद्रीय सरकार एपीएमसी एक्ट को रिपील कर सकती? बताइए आप। ये झूठ नंबर 1 आपका। अरे कैसे कोई केंद्र सरकार के बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कौन चला रहा है बताइए? वो स्टेट का लिखा है देखिए, वो रिपील नहीं कर सकते। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? अच्छा अगर स्टेट की पावर बताइए, संविधान में कहाँ पावर है बताइए? क्यों नहीं ठीक करेंगे उसे बताइए। एंट्री बोलिए आप, एमएसपी से 200 रुपए ऊपर क्यों नहीं दिया? मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, बताइए। 80 रुपए का सोयाबीन का तेल, प्राइम मास्टर गोगो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मानेसर लैंड स्कैम का। सीबीआई ने एफआईआर करके चार्जशीट फाइल करी है हुड्डा जी के खिलाफ। 1600 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में बेच दी पूंजीपतियों को। ये जजमेंट पढ़िएगा। इतनी चोरी करते हैं तभी राहुल गांधी को कोई घर नहीं बुलाता। आए हैं तो पता नहीं क्या उठा के चले जाए। भूटान से मंगा रहे हो। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, भूपिंदर हुड्डा किसानों की जमीन हड़प रहे, रॉबर्ट वाड्रा किसानों की जमीन हड़प रहे। बताइए क्या होगा? अमित शाह के बच्चे, मैंने आपसे सवाल पूछा, उत्तर दीजिए। जिनकी सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है बताइए? उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है? हिम्मत है तो जवाब दो, वरना राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई है। देश का माल 23 लोग 1 लाख रुपए आपकी अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ के आते हो भाई। ये राहुल गांधी वाले लक्षण भारतीय राजनीति की पनौती है। जहां जाते राहुल गांधी वो पार्टी बर्बाद हो जाती और ये आ रहे हैं बोलने। राहुल गांधी पर संसद में क्यों नहीं थी सोनिया गांधी? राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं थे बताइए? कांग्रेस बीजेपी बनकर रह जाएगी। भदौरिया साहब देखिए, किसानों को तो राजनीतिक पार्टियों का साथ चाहिए नहीं, वो तो आप लोगों को भी शक की नजर से देखते हैं ना, क्योंकि हर पार्टी ने इस देश में जो किसान है उनको मायूस किया है। आज चूंकि वो सड़कों पर उतरे हैं तो आपको लग रहा है इसमें अपना फायदा देख लो, और उनको सब दिख रहा है किसानों को। बिल्कुल अंजना जी, और आपको भी पता चल जाएगा। मैं सिर्फ बोलता हूं, आपने गांव किसान की बात की। अब गांव किसान के शब्द पे मैं सिर्फ 3 बातें पूछ लूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे। ये बता दें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के गाँव का क्या नाम है? राजनाथ सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके गाँव का क्या नाम है? गाँव का नाम बता दे सिर्फ। और योगी जी गाँव का नाम बताइए, नाम बताइए ना। नहीं बताइए, अमित शाह जी के गांव का नाम बता दीजिए क्या है? बताइए आप गांव का नाम बताइए। ये नहीं बता पाएंगे। आपको सैफ याद है, सैफ याद है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के गांव का नाम है। क्यों? क्योंकि वो गांव की राजनीति करते हैं। आपको नड्डा जी का गांव नहीं पता है?
आपको अमित शाह जी क्यों का गांव गौरव नहीं जी? पता है, आपको राजनाथ सिंह का गांव नहीं पता है, वो आपके क्योंकि नेताओं के से गांव लेना का देना नाम नहीं पूछ बीजेपी रहे हैं। को। नहीं, हाँ, एक क्योंकि मिनट, लेना एक देना नहीं, गांव किसान से एक मतलब मिनट। नहीं, बताइए ना नड्डा जी के गांव का क्या एक नाम है? मैं मिनट। चैलेंज करता हूँ, सुनिए। मैं चैलेंज करता हूँ अंजना जी, मैं शो में आना बंद कर अरे दूंगा। ये चैलेंज अगर नड्डा करने जी के वाले गांव का कौन नाम है? बता दें, मैं ये सुनिए, राष्ट्रीय मैं इनकी समाजवादी पार्टी का नाम जानते हैं, सैफई है। सैफई बार बार चिल्लाते हैं, हर डिबेट में एक बार सैफई चिल्लाएंगे, क्योंकि सैफई जानते हैं ना, गांव किसान है, वहाँ गांव किसान के लोग रहते हैं, वहीं से इनका जन्म हुआ। जवाब बताइए, आप सुनिएगा बताइए। भदौरिया जी। मैं अच्छा सुनो, आप बताइए। क्वेश्चन भी आप गांव लिखिएगा, का नाम आंसर बताएं। भी आप, टेस्ट पेपर भी आपका। अच्छा गांव का नाम बताएं, चलिए गांव का नाम। हाँ, देखिए इन्होंने राजनाथ सिंह जी का नाम लिया। राजनाथ सिंह जी कृषि परिवार से भी हैं। भभोरा गांव का नाम पूछा मैंने। भभोरा गांव। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, तीनों कानूनों के नाम बताओ, तीनों कानूनों के नाम बताओ, तीनों कानूनों के नाम बताओ। चलो अच्छा, सेक्शन सेक्शन 8 सेक्शन 15 क्या कहता है बताओ। नहीं अंजना जी, ये तो अब चिल्ला रहे हैं। नहीं पता ना सेक्शन नहीं आप अरे कानूनों के नाम तो बता दो, कानूनों के नाम तो बता दो, कानूनों के नाम तो बताओ। नहीं पता अंजना जी, ये इनको मालूम होता है। किसान का मतलब तुम बताओगे, चोरी करते हो, किसानों की जमीन हड़पते हो, आजम खान 10 महीने से जेल के अंदर है, तुम बताओगे। अब देखिए चुप नहीं होंगे, देख लीजिए, देखा आपने। अब मैं सवाल पूछूं इनसे। क्विज खत्म हो गया। नहीं रुकिए, अब ये क्विज मास्टर हूँ, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गाँव में रहेगा, जिसको गांव से मतलब होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अपने राष्ट्रीय नेता। गौरव भाटिया भी आपसे तीनों कानून के नाम पूछ रहे हैं, आप उनके नेताओं के गांव के नाम पूछ रहे हैं। अब मैंने किसानों का भरा तो होगा नहीं। आप बताइए राजनाथ सिंह जी के गांव का। अब आप बताइए तीनों कानूनों के नाम बताइए। एक ही काम है, बताइए, हिम्मत है अंजना जी पूछिएगा। जो लोग किसानों के साथ नहीं है, जो लोग किसानों की बात नहीं कर सकते, जो लोग किसानों के हित की बात नहीं कर सकते, कृषि कानूनों का नाम नहीं पता है, जो लोग गांव का आपको अपने तमाम नेताओं के गांव का नाम नहीं पता है। नहीं, इनको अपने गांव के और इस क्विज से उस किसान का क्या फायदा होगा, जरा सोचा आपने भदौरिया साहब और गौरव भाटिया। प्लीज, ये समय की बर्बादी है, बंद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रा साहब, अब रास्ता कैसे निकलेगा? अब रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि हर किसी को देश में बहुत अफसोस है कि इस ठंड में किसानों को सड़क पर सोना पड़ रहा है। सेक्शन 15 क्या कहता है बताए, सेक्शन 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, पूछिए तो। अंजना जी, अरे वकील साहब हो गया। नहीं हो कैसे गया? अच्छा, अरे उनको भी कृषि कानून का नाम नहीं पता है। ये जो झगड़ा हो रहा है, उनको भी कृषि कानून का नाम नहीं पता है, वो एक्सपोज हुए। गांव का नाम पूछा तो गांव का नाम भी बता पाए, चलेगा धारा बताइए, ये बताइए, क्या मुझे चलिए हो गया, ठीक है। इससे किसानों का फायदा नहीं होगा। नहीं, अगर शहर में पैदा होगा तो गांव का नाम बताएं, क्या बेवकूफी के सवाल है भाई, ये सभा के प्रवक्ता ही कर सकते हैं। किसानों के मोहिनी मोहन मिश्रा जी, आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? हेलो, बोलिए। ये लीजिए रास्ता तो निकल। हेलो, हाँ जी, इनको रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। एक तो ये जो राजनीतिक पार्टियां बैठे हैं, हाँ। ये 50 साल तो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति चलाया, संख्या लोग के नाम पर, अब सेकुलरिज्म फिर जात पात के नाम पर राजनीति चलाया। अभी किसान को मोहरा बना रहे हैं, किसान को वोट बैंक का एक मोहरा बना के काम कर रहे हैं। 50% जब से स्वतंत्र हुआ जीडीपी में किसानों का शेयर था, अब 14% तक आ गया। ये जो रास्ता निकलेगा कहां से निकलेगा? वहां से निकलेगा कि नरेश टिकैत सामने आ जाए, किसान यूनियन के जो जिसको मानते हैं लोग नेता करके, वो सामने नहीं आ रहे हैं अभी तक। और किसान यूनियन के 50 गुट बैठे हैं, उनका कोई तो नेतृत्व करे। और ये जो लड़ाई चल रहा है, ये लगता है कि कोई नेतृत्व का, कोई क्रेडिट का वो लड़ाई चल रहा है। जैसे ये भी चल रहा है, कांग्रेस के अंदर भी भाई बहन का लड़ाई का नेतृत्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा लगता है। अच्छा, तो कौन लेगा नेतृत्व? ऐसे ही किसान यूनियन के बीच में अगर नरेश टिकैत सामने आ जाए, सारी किसान यूनियन उनके साथ चले तो एक समझौता चलेगा, तो फिर रास्ता निकलेगा। ये टुकड़े टुकड़े अलग अलग होकर जो किसान यूनियन यहाँ बैठे हैं और सारे लोग उनको मोहरा बना रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो समाधान का रास्ता उससे नहीं निकलेगा। अभय जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स किसान यूनियन को मेरा विनती है, अभय जी, जो राकेश टिकैत, जब तक पांच सामने आए, सारी यूनियन को मोदी साथ सरकार को में नहीं कहेंगे, तब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा।
किसान चाहता है, ये कानून उन्होंने मांगे नहीं थे। आपने सुप्रीम कोर्ट में ये आरटीआई के जवाब में 11 और 15 दिसंबर को साफ कहा कि स्टेक होल्डर से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, और झूठा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि 20 साल से कंसल्टेशन कर रहे हैं। बताइए कहां गुरु कमेटी में आपने कंसल्टेशन किया, कहां 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में कंसल्टेशन किया, कहां इन 3 काले कानूनों में? झूठ पर झूठ। उन्होंने मांगा नहीं, आपने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से समिति मांगी नहीं, समिति दे दी। किसान कहते हैं इन कानूनों को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी, और समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दो। ये कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी 6 प्रावधान सारे राज्यों में लागू है। आप भी बेहतर तरीके से जानते हो, लोकसभा में आप जवाब दे चुके हो और स्टेट्स की लिस्ट दे चुके हो जिन्होंने ये सारे कानून एडॉप्ट किए। आप जानते हो बाहर टैक्स के एग्जम्पशन में छूट में मध्य प्रदेश में जिस दिन आप भाषण दे रहे थे 47 मंडियां बंद हो गई है जो सरकारी मंडियां हैं। 140 में व्यापार आधा रह गया है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। बिहार में तो एपीएमसी एक्ट को ही आपने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, जल्दी से गौरव जी ने कहा 2015-16 में कि किसान बिहार का सबसे अधिक बदतर परिस्थिति। ये आप लोगों का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। देखिए कल कोविड के वैक्सीनेशन की भी लॉन्चिंग होनी है, पहला वैक्सीन लगेगा, लेकिन आज किसान सेंटर स्टेज में है देश में। सबसे बड़ी चुनौती आपकी सरकार की। देखिए अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा ये इम्तिहान है, लेकिन जो छात्र पढ़ता है, जो मेहनत करता है, ईमानदार होता है ना, वो उत्तीर्ण होता है हमेशा इम्तिहान में। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पढ़ते लिखते ही नहीं हैं, वो 30-32 बार फेल हो चुके हैं। अरे आप बीच में मत बोलिए, चुप हो जाइए। अब अंजना जी आप चुप कराइए इनको। देखिए इनके साथ दिक्कत है, नहीं गौरव जी, इनके साथ प्रॉब्लम है। गौरव जी कौन एग्जाम में फेल होता है छोड़ दीजिए, अब तो अपने एग्जाम की सोचिए। अब दूसरा कार्यकाल है आपका। हाँ अंजना जी, दूसरा नहीं, अभी 5-6 कार्यकाल हमारे होंगे अगले 25-30 साल, चाहे देश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात हो, और बाकी राज्यों में भाजपा की ही सरकार आएगी। और उसकी वजह है, अरे चल करो, जल्दी से ब्रेक का टाइम हो रहा है। गौरव जी 2 लाइन में धन्यवाद। बस मैं यही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी, देखिए इनका चरित्र एक बार और बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मानेसर लैंड स्कैम, 1200 करोड़ रुपए की जमीन 100 करोड़ में दलाली करके बिचौलियों को बेची। ये वाला एग्जाम भी आप पास करने के लिए कांग्रेस का ही पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने करिएगा तो कैसे चलेगा? आपका इम्तिहान है, आपको ऐसा कुछ करना है कि किसान आपकी बात को समझे और माने। किसानों का आंदोलन है, सियासत का क्या काम है? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।